जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों से संगत जी मुझे एक मैसेज आ रहा था कि एक नहीं दो तीन मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे पुत्र, मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, और ये भी आ रहा था और ये भी आ रहा था कि मैं तुझे किसी भी रूप में दर्शन दूंगा और तू मुझे पहचान लेगी। मैं अब ये सोच सोच के परेशान कि पता नहीं गुरुजी किस रूप में आएंगे, किस रूप में आएंगे। तो सोच सोच के मतलब यही सोचती रहती थी पता नहीं गुरुजी किस रूप में दर्शन देंगे मुझे। तो कल क्या हुआ संगत जी, मैं सो के उठी और शाम के वक्त मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। तो बालकनी में खड़ी काफ़ी देर हो गई खड़े हुए, तो अचानक से क्या हुआ, मेरे घर के पास संगत जी एक पेड़ है। तो पेड़ के नीचे से मैंने देखा एक बहुत प्यारी बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की और स्काई ब्लू कलर की, स्काई ब्लू नहीं ब्लू कलर, ब्लैक और ब्लू कलर की बड़ी प्यारी बटरफ्लाई, बहुत बड़ी, और वो एकदम से आ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्या उड़ रहा है। अचानक से देखा तो ध्यान से, अरे ये तो बटरफ्लाई आ गई। मैं बस बड़बड़ाने लगी फटाफट से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलूँ, कभी मंत्र जाप करूँ, कभी कुछ मैंने कहा। बहुत देर तक वो तितली आसपास पेड़ के मंडराती रही। मैं बोल रही हूँ कि मैं गुरु जी आप आए हो, दर्शन दे रहे हो, तो प्लीज़ 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 घर में आ जाओ। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ऊपर तक आ भी गई, वो मेरे पास तक आ भी गई बटरफ्लाई संगत जी, लेकिन वो घर में नहीं आई। तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी का अभी आने का नहीं है, वो तो केवल मेरे को ब्लेस करने के लिए आए हैं। पता नहीं संगत जी मेरे ऊपर कौन सा दुख कष्ट था जो कल गुरुजी मुझे मेरा दुख कष्ट अपने ऊपर ले गए हैं और मुझे ब्लेसिंग दे गए हैं। और फिर उसके बाद मैंने देखा वो थोड़ा सा आगे को चलेगी, आगे मेरे घर के आगे भी थोड़े से पेड़ हैं, तो उन पेड़ों के पास बटरफ्लाई मतलब घूमती रही और अचानक से वो मेरी आँख से ओझल हो गई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी मैं काफ़ी देर तक संगत जी बालकनी में खड़ी रही। मैंने कहा क्या पता गुरु जी दोबारा से आ जाएं या किसी और रूप में आ जाए, मतलब कोई और कलर की बटरफ्लाई आ जाए। लेकिन आधा घंटा मैं खड़ी रही, लेकिन फिर उसके बाद कोई भी बटरफ्लाई नहीं आई। चलिए फिर मैं आ गई अंदर और अपने काम में व्यस्त हो गई। उसके बाद शाम को संगत जी हमें मार्केट जाना था, तो हम मार्केट की ओर निकले। तो निकलने में हम पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे। तो पेट्रोल पंप पर मुझे रास्ते में सबसे पहले तो रास्ते में जाते वक्त एक लेडी मिली, उसके हाथ में 2 मोर पंख थे जाते हुए। तो मैंने बोला जय गुरु जी। मेरे मन में यही आया तुरंत कि गुरु जी ने बोला था कि मैं किसी भी रूप में तेरे को दर्शन दूंगा। तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा कि मोर पंख दिखाई दिए। मोर तो दिख नहीं सकता मुझे इतने कंजस्टेड एरिया में, तो मोर तो मुझे कहीं बाहर जाऊंगी या तो बड़े मंदिर की तरफ जाऊं वहाँ दिखाई देंगे, या खेत वगैरह में या कहीं ऐसी जगह दिखाई देंगे मोर। तो मुझे मोर पंख दिखाई दिए, तो मैंने बोला जय गुरु जी। फिर वो लेडी चली गई। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़े थोड़ा सा, तो मुझे एक गाड़ी दिखाई दी वाइट कलर की, उस पर लिखा था गुरु जी। मैंने बोला हाँ गुरु जी आप तो मेरे अंग संग ही हो। और वैसे भी संगत जी देखा जाए तो जब भी हम कभी बाहर निकलते हैं, हम गुरु जी को अपने संग लेके चलते हैं कि गुरु जी आइए हमारे साथ चलिए और आपा चलिए घूमने, जो भी जहाँ भी हम किसी काम से जा रहे हैं तो गुरु जी को संग लेके चलते हैं। तो और फिर संगत जी गुरु जी अपनी प्रेजेंस हमको शो भी कराते हैं
गाड़ी पे लिखा हुआ दिख जाएगा, या जैसे मैं बोली मोर पंख या बटरफ्लाई, और या फिर किसी स्कूटी पे किसी भी चीज़ पे हमें ज़रूर कोई ना कोई साइन ऐसा मिलेगा जिससे हमें लगेगा कि गुरुजी हमारे संग हैं। तो जैसे मुझे वो गाड़ी दिखी, मैंने बोला जय गुरुजी। गुरुजी आप तो अंग संग ही चल रहे हो। फिर पेट्रोल डलवाने के बाद हम जैसे लौट रहे थे, फिर भी मुझे कई गाड़ियाँ दिखी ऐसी जिस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी सदा अंग संग रहना, हमारे गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते रहना, सारी संगत का ख्याल रखना गुरुजी महाराज, सबके अंग संग रहना, सबके कष्ट हरना। मैंने ऐसे बोला। उसके बाद संगत जी, मैं जब वापस लौट रही थी मार्केट से, कुछ और सामान भी लेना था, वो लेकर हम लोग वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में आते वक्त जहाँ मुझे पहले वो लेडी मिली थी मोर पंख लिए, वहाँ पर दूसरी लेडी फिर से मुझे दिखी और उसके हाथ में भी 2 मोर पंख। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आज तो कमाल ही हो गया, जाते समय भी मोर पंख, आते समय भी मोर पंख। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिताजी। आप सदा अंग संग रहते हो, आप दिखा भी देते हो कि हाँ मैं तेरे संग ही हूँ, तो घबरा ना पुत्र। तो मैंने फिर से शुक्राना करा गुरुजी का। उसके बाद संगत जी हम घर आए। घर आने के बाद मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी हम आ गए, अच्छा रहा मार्केट में सब कुछ, और आपने अपनी प्रेजेंस भी फील कराई हमें समय समय पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो उसके बाद फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी मेरे को एक और वो आ रहा था मैसेज गुरुजी का कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। अब मैंने कहा ओम रूप में तो तिलक में दर्शन हो जाते हैं, कई बार चाय प्रसाद में दर्शन हो जाते हैं। तो संगत जी आज मंडे का दिन था, मैं हर मंडे को अमृत वेले में गुरुजी को भोग लगाती हूँ, उसका कड़ा प्रसाद बनाकर। तो मैंने आज कड़ा प्रसाद बनाया। तो कड़ा प्रसाद जब मेरी पूजा वगैरह सब हो गई, कंप्लीट हो गई, तो मैंने जब कड़ा प्रसाद बांटने के लिए खोला, ढक्कन खोला, तो देखा उसमें ओम बने हुए थे। मुझे ओम दर्शन हुए। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था कि मैं ओम रूप में दर्शन दूंगा, वो मुझे ओम रूप में भी दर्शन हो गए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का, मेरे रब का, मेरे परमात्मा का, मेरे गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना है। वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, वो करते हैं। उनकी बातें कही हुई, गुरुजी की बातें कही हुई संगत जी पत्थर की लकीरें हैं, वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो बस बाकी तो विश्वास की बात है, जैसे गुरुजी कहते हैं विश्वास पर ही सब कुछ ही है। और संगत जी मेरा तो बस यही कहना है, सभी को हमें विश्वास करना चाहिए गुरुजी के वचनों पर, गुरुजी की बातों पर। गुरुजी जरूर अपना वादा जरूर पूरा करते हैं संगत जी। तो मैं इतनी खुश हो गई वो ओम दर्शन देख के। मैंने कहा वाह। और ओम दर्शन के साथ मुझे उसमें ना 2 आईज भी दिखाई दी। मैंने कहा अरे वाह, ये तो आईज ऐसे लग रही थी जैसे गुरुजी हमें देख रहे हो। बहुत सुंदर दर्शन थे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, बड़े प्यारे दर्शन थे। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, इतने प्यारे दर्शन देने का। घर बैठे ही मुझे इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और उसके बाद संगत जी पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। और शाम के वक्त क्या हुआ गुरु संगत जी, जब मैं पूजा कर रही थी तो अचानक से क्या होता है, इसमें भी गुरुजी ने मेरा ही भला सोचा। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया, मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि वो संकट आने से पहले ही मुझे आगाह कर देते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं मेरा संकट। मुझे नहीं पता इस बारे में संगत जी। गुरुजी जब मैं पूजा कर रही थी तो अचानक से क्या होता है संगत जी, मैंने आंखें बंद की हुई थी, आरती कर रही थी। मैं आरती करते करते अचानक से ऐसा लगता है जैसे जोत में किसी ने पानी डाल दिया हो,
जैसे कढ़ाई में जो तेल वगैरह हम कुछ तल रहे होते हैं और कढ़ाई में पानी डल जाए तो कैसे चींटे से आती है ना अपने ऊपर संगत जी। तो वो एकदम से ऐसा लगा मुझे कि किसी ने पानी जैसे छोड़ दिया और एकदम से छींटे सी आई, तो छिटक के जो जोत का जो घी था वो इधर उधर बिखर गया। मैंने कहा कि गुरुजी ये क्या हुआ एकदम से, मैं तो बहुत डर गई संगत जी। लेकिन फिर मुझे गुरुजी ने हिम्मत बंधाई, घबरा ना और सब ठीक है। फिर भी मैं संगत जी मैं जोत को मैंने पकड़े रखा और मैं आरती पूरी मैंने कंप्लीट की। लेकिन मैंने देखा कि चारों तरफ घी छिटक गया है और कुछ वो जो गुरुजी के चरण स्वरूप रखे हैं उन पर भी 2-3 बूंद गिर गया। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि पता नहीं कौन सा संकट मेरे ऊपर आ रहा था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। दुख मुझे बहुत हुआ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी। पर मेरा मन ये कह रहा था कि ऐसा कोई संकट था जो आने से पहले ही गुरुजी ने टाल दिया है। और बस मैं तो शुक्राना शुक्राना, जय गुरुजी जय गुरुजी। जितनी देर आरती चलती रही और मैं देखती रही, वो तेल छिटक रहा था, घी जो था वो जोत का वो छटक रहा था, तो मैं बस वही देखती रही, बोलती रही जय गुरुजी रक्षा करो गुरु महाराज, रक्षा करो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। कभी मंत्र जाप कर रही हूँ, कभी शुक्राना कर रही हूँ मन ही मन बस। और आरती भी चल रही है। इतना मुझे मतलब वो हो रहा था, मैं बस ये सोच रही थी कि जल्दी से गुरुजी आरती समाप्त हो जाए, मैं सबसे पहले आपके चरण देख लूँ सबसे पहले। और ऐसे ही हुआ संगत जी। जैसी आरती समाप्त हुई मैंने सबसे पहले देखा इधर उधर सारे में, तो गुरुजी के चरण पे 2-3 बूंदें गिरी थी। वो वहाँ से जो वो जो लैमिनेशन हुई थी वो थोड़ी सुकड़ सी गई थी। मेरे को एकदम वो लगा, मैंने कहा हाय राम, गुरुजी कौन सा संकट था मेरे ऊपर जो आपने अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद जब जोत शांत हुई, बहुत देर तक मैं गुरुजी से बात करती रही। और संगत जी आप आंसू देख, अब मैं क्या बताऊँ, आंसू मेरे इतने निकले। मैंने कहा गुरुजी कुछ भूल चूक हो गई हो क्षमा कर देना गुरु महाराज, सब कुछ आपके हाथ में ही है गुरुजी। मैंने तो सब कुछ आपको आपके हाथ में सौंपा हुआ है। कुछ भूल चूक हो गई हो, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, हमें माफ़ कर देना गुरुजी। जो भी कोई कष्ट हो जो आपने अपने ऊपर लिया हो गुरुजी, बस सबका ध्यान रखना। और मुझे कुछ नहीं समझ में आया संगत जी, मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, गुरुजी से माफ़िया मांग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आधी बातें तो मुझे याद भी नहीं है। बट संगत जी वो सीन देखने वाला था और मैं इतनी घबरा गई थी, घबराहट में पता नहीं क्या क्या निकल रहा था मुँह से, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये वो बस मंत्र जाप यही सब मेरे मुँह से निकल रहा था। और रोए जा रही। जय गुरुजी, बस वो तो समय मैंने कैसे पार किया मुझे ही पता है संगत जी। बट गुरुजी बहुत हम लोगों का ध्यान रखते हैं, सारी संगत का ध्यान रखते हैं। किसी को भी दुख तकलीफ में गुरुजी नहीं देख सकते, वो सबका ध्यान रखते हैं संगत जी। बस आप लोग उन पर विश्वास बना कर रखिए। मेरी सभी पूरी संगत से बस यही मेरा आग्रह है, गुरुजी पर विश्वास करो। और उनको अजमाओ नहीं कि और अपने जैसे गुरुजी बोलते हैं इफ्स और बट्स बाहर छोड़ के आया करो। वो भी बिल्कुल सही कहते हैं संगत जी। हमें ना अहम वहम सबसे दूर रहना है, गुरुजी पर विश्वास बना कर रखना है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती संगत जी, मैं मतलब इतना घबरा गई थी मैं बता नहीं सकती आपको। बाकी तो सब गुरुजी के हाथ में है और करने वाले वो ही हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसे करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो उसके लिए मैं गुरु जी महाराज से और सभी संगतों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने मेरे चौथे सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। कुछ दवाई समझ में ही नहीं आ रही कि उनको प्रॉब्लम क्या है। कुछ दिन पहले गुरुजी महाराज का मैसेज आया
कि मैंने रिपोर्ट बदल दी है। फिर मेरी मम्मी की पेट की रिपोर्ट आई तो उसमें उनको अल्सर की प्रॉब्लम निकली। डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। अभी उनकी मेडिसिन चालू है। इसलिए गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी आपने बीमारी का पता करवाया कि अब दवाई लागू हो जाए उन पर और आप उन पर कृपा करिएगा। कल गुरुजी का बैसाखी के दिन मैसेज आया कि कुड़िए मैं तुझे 13 से ब्लेस कर रहा हूँ, आजा सत्संग पे। तो मुझे गुरुजी ने बॉम्बे मंदिर बुलवाया। मैं बॉम्बे मंदिर जाकर आई गुरुजी की बैसाखी के दिन। और गुरुजी ने रास्ते में 777 की ब्लेसिंग भी दी। बॉम्बे मंदिर में मुझे पॉकेट स्वरूप भी मिला। इसके लिए गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। कल गुरुजी ने मुझे कहा मैं तुझे 777 से ब्लेस कर रहा हूँ बेटी, तेरे घर आ रहा हूँ। मेरे बाजू में जो रहते हैं जितने भी लोग मेरे घर पर आए, और कल उनके घर पर माता जी की पूजा रखी थी उन्होंने। सारा लंगर प्रसाद मेरे घर पर ही बना। जितने लोग भी बनाने आए थे सबकी बर्थडे 7 ही थी। इसीलिए गुरुजी ने मुझे 777 से भी ब्लेस किया। इसके लिए भी गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। जब भी कोई बात होती है गुरुजी मुझे मैसेज में बताते हैं, और जो गुरुजी का मैसेज आता है वही मेरी ज़िंदगी में होता भी है। इसलिए मैं गुरुजी महाराज का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करते हैं। आज मॉर्निंग में ही बच्चे पूजा करने जा रहे थे तो वो लिफ्ट अचानक आवाज़ करने लगी तो बच्चे डर गए। मम्मी मम्मी जोर से लिफ्ट से चिल्लाने लगे। तो मेरी बड़ी बेटी ने गुरुजी का जाप किया तो लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर अटक गई और बच्चे निकल गए। पर थोड़ी देर बाद एक आंटी ने बोला चलो बेटा मैं हूँ ना, मैं आपको ले जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे वापस से लिफ्ट में चढ़ गए और लिफ्ट आधे रास्ते पर जाकर फिर से अटक गई। तो बच्चे और ज़ोर से रोने लगे। तो मैंने बोला बेटा गुरुजी है ना, आप जाप करो। तो दोनों बच्चे जाप करने लगे। मेरी दोनों बेटियां हैं तो वो जाप करने लगे। फिर हमारे नेबर ने लिफ्ट खोली और बच्चों को बाहर निकाला। तो मेरी बड़ी बेटी ने बोला गुरुजी महाराज ने मुझे जाप करने के बाद निकाल तो दिया था, बट उन आंटी ने वापस बुलाकर मुझे फंसा दिया। तो मैंने बोला हो सकता बेटे रास्ते में आपको कोई और बड़ी दिक्कत आने वाली थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि आज आप पूजा करने जाओ, इसीलिए आज आप घर पे ही पूजा कर लो। क्योंकि मैं बाय कास्ट जैन हूँ तो मेरे बच्चे रोज़ जैन मंदिर पूजा करने जाते हैं। इसीलिए इसके लिए भी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना कि बच्चों पे उनकी हमेशा मेहर रहती है। और बच्चे गुरुजी को जाते आते भी जय गुरुजी कुछ भी लाते हैं, टॉफ़ी आइसक्रीम कुछ भी, वो गुरुजी को पहले लगाते हैं, बाद में ही वो खाते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना कीजिए। और सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।